मैथमेटिकल एनालिसिस में देखो क्या है, हमने जो मान रखा था वो था कि हमने एक स्प्रिंग ली, इस स्प्रिंग से एक मास को कनेक्ट कर रखा है m, जो ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये तो हो गई मीन पोजीशन। ठीक है, ये हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट ए एम्पलीट्यूड यहां तक, और फिर इधर ए माइनस तक। ठीक है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन लिखते हैं। मैंने कल बताया था कुछ हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, यहाँ कुछ लिखा था हार्मोनिक फंक्शन, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा। जो मैथ्स के हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा हार्मोनिक फंक्शन क्यों है। जो नहीं समझ पाए उनको ये समझ लो कि जो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं ना, उनमें वैल्यूज वेरी करती है ऐसे वेव की तरह। ठीक है ना, ये जो साइन की वैल्यू होती है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +1, और लास्ट में कितनी हो सकती है, -1। ठीक है ना तो +1 से ऊपर जाएगी, ना -1 से नीचे जाएगी, हमेशा +1 से -1। तो अब ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड के साथ में मैं लगा दूं साइन, तो हमारे लिए कुछ फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक इक्वेशन रहेगी डिस्प्लेसमेंट की। ये है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट x = a sin ओमेगा t। अलग अलग टाइम पे a इसकी x की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। जब t की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाए कि अंदर आ जाए 0, तो क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0, sin 0 0, और x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। x की वैल्यू 0 कब होती है, जब वो मीन पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो t = 0 पे वो मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन से स्टार्ट कर, ध्यान रखना आगे जाके मैं कुछ और भी कंडीशन लूंगा कि वो और किसी जगह से स्टार्ट करे। इसके लिए मैं पहले बता रहा हूं कि ये मीन पोजीशन पे और अभी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो मीन पोजीशन से इधर जाना शुरू हुआ, तो कभी ना कभी इस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 sin 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1। जब ये 1 हो जाएगा तो a के साथ में 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम 1। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, मिनिमम कितनी हो सकती है -1। तो -1 से माइनस ही आएगा, +1 से प्लस का ही आ जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं आगे, ना तो ये पार्टिकल जाएगा, ना हमारी इक्वेशन ज्यादा वैल्यू शो करेगी। तो x = a sin ओमेगा t, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो क्या करते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएशन। तो अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी कैसे आएगी, देखो v = dx/dt। ठीक है ना, अब डिफरेंशिएशन मैंने सिखा रखा है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए। a का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, किसका होना है, t का होना है ना, तो t है यहाँ पे, तो साइन का पहले करते हैं। पहले कौन मिला, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो cos ओमेगा t मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अंदर वाले का मतलब साइन का हो गया, इसके अंदर t का भी डिफरेंशिएशन करना है। t के साथ कौन है, ओमेगा है, तो ओमेगा तो रह जाएगा और t का हो जाएगा 1। तो ये आपके लिए v की वैल्यू आई a ओमेगा cos ओमेगा t। यहाँ तक समझ में आया। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई है इन टर्म ऑफ टाइम, इन टर्म ऑफ टाइम। ओके, अच्छा अब मान लो कि मुझे इसको x की टर्म्स में लिखना है, तो cos की जगह मैं sin लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं, देखो v = a ओमेगा √1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, तो cos थीटा का रूट लगा दिया, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये वाले फॉर्मूले। अगर मैं साइड में फॉर्मूला लिखूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = होता है 1, इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ। अच्छा अब मैं इस a का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो v की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा √a² माइनस a² sin स्क्वायर ओमेगा t। अब आप कहोगे सर ये स्क्वायर कैसे आ गया, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे है कि ये रूट के बाहर था, रूट के अंदर चला गया तो स्क्वायर लगा दिया, रूट के बाहर वापस निकालेंगे तो वापस रूट स्क्वायर हट जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो a है, और ये वाली a² sin स्क्वायर ओमेगा t। अच्छा a sin ओमेगा t x के इक्वल है या नहीं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, v = ओमेगा
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होगी वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स। वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स, एक तो थी एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ टी, v की वैल्यू इन टर्म ऑफ टी, एक्स v की वैल्यू इन टर्म ऑफ x। यहां तक समझ आ गया। अब निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के केस में देखो, अब इसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, सॉरी वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसको किसमें करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन में dt। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो तो a ओमेगा तो बाहर रह गया पहले से, a ओमेगा बाहर रह गया। तो cos का क्या होता है, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैंने पहले cos का किया तो cos का क्या आया, माइनस का साइन, और ओमेगा टी का किया तो ओमेगा आ गया, तो माइनस भी आ गया ओमेगा भी आ गया। तो इसको सॉल्व किया तो माइनस बाहर आ गया, ये तो एक ही जगह ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अच्छा, क्या मैं इस माइनस का ओमेगा स्क्वायर इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, ए साइन ओमेगा टी। इस ए और साइन ओमेगा टी को मैं साथ में लिख देता हूँ। जब ये साथ में लिख दिया तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक्स के। तो अब ये वाली वैल्यू होगी a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये आपको देखा दिखा सा लग रहा है, कल मैंने यहीं से तो स्टार्ट किया था, यहीं से तो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया और वहीं आ गए। और यहाँ पर ये जो ओमेगा है ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। हियर ओमेगा इक्वल तो आपके पास में एक्सेलरेशन की दो इक्वेशन है, एक तो है ये माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और एक है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन और एक्सेलरेशन की इक्वेशन। अब इनके तीनों के ग्राफ बनेंगे एक्सटी का, वीटी का, एक्सटी का, वीटी का और एटी का, एक्सटी का, वीटी का, एटी का। तो ग्राफ देखो, पहले बनाते हैं एक्सटी का। इधर लिया टाइम, इधर ले लिया एक्स, एक्स में इधर ले लिया, जैसे ये हो गया प्लस का ए और ये हो गया माइनस का ए। देखो टाइम के साथ में ये प्लस के ए तक जाएगा, फिर माइनस के ए तक आएगा, फिर वापस प्लस के ए तक। तो देखो प्लस के ए तक जाएगा, माइनस के ए तक, फिर वापस, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हो गई साइन वेव। कैसे पता चला, एक्स और टी में रिलेशन कैसा है, साइन का। तो साइन वेव इसी तरह से होती है, ठीक है ना। जिन्होंने शायद मेरे से मैथ्स पढ़ी थी शुरुआत में, उनको मैंने साइन वेव दिखाई थी और बोला था कि एक ही बार जाके काम आएगी, वो यही चैप्टर है, ठीक है ना। और जो मैथ्स वाले हैं उन्होंने तो बहुत बार देखी होगी साइन वेव, ठीक है। इसी तरह से कॉस वेव यहाँ पे आ रही है, कॉस वेव वेलोसिटी के साथ में। तो वेलोसिटी के साथ में कॉस वेव देखो, टाइम, ये वेलोसिटी के साथ में कॉस वेव देखो। कॉस वेव स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, तो ये होगी यहाँ से, ठीक है ना। और इसमें ये जो वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब cos ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो ये हो जाएगा a ओमेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी a ओमेगा। और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का a ओमेगा। ये तो होगी cos की। अच्छा, अब इसकी बताते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन के केस में देखो, ये टाइम, ये एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक्सेलरेशन देखो, जब भी स्टार्ट होता है तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो माइनस का साइन है, तो साइन वेव, लेकिन कैसी लगानी है, नेगेटिव की। तो शुरुआत की वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव की। अभी तक कैसे जा रही थी, पॉजिटिव की जा रही थी ना। तो वेव तो ऐसी ही बनेगी, लेकिन क्या बनेगी, उल्टी, नीचे से। ये हो गई साइन ओमेगा टी। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये वैल्यू हो जाए मैक्सिमम a,
मैक्सिमम कितनी हो जाएगी ए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए और ये वाली प्लस का ओमेगा स्क्वायर यहाँ तक, ठीक है ना। ये वाले तो छापो। फिर इसके बाद में ये तो एक्स पी का ग्राफ था, सर आप आगे रहे थे या ब्रेक दिए कभी? ये इसका क्या करेंगे? किसने में कोई राम दिए बायो वाले के लिए, हाँ बायो का मुझे किस मैं माइक्रोस्कोप को दिखाएंगे, देखना मतलब उसमें से ही हाँ, मैथ वालों के कभी काम नहीं आता है। माइक्रोस्कोप से देखने का काम केवल और केवल आपके बायो वालों का है। मैथ वालों को क्या है, मैथ वालों को माइक्रोस्कोप पढ़ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा बस। अरे सर इसको चालू रहना क्यों? हाँ चलो मिटा दो। हाँ सर मिटा दो। तो देखो ऐसा हो रहा है, आपने इलिप्स पढ़ा होगा मैथ वालों ने, ठीक है ना, मैथ वालों ने इलिप्स पढ़ा होगा, तो वहां पे अभी जो हमारे को इक्वेशन मिल रही होगी v की इक्वेशन आपको मिली है v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। मुझे v और x की इक्वेशन चाहिए, तो देखो इसको इधर भेजा नीचे, तो v स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी इसके इधर भेज दिया, तो v स्क्वायर अपॉन में ओमेगा